आमना रियाज की सारी वीडियो देखने के बाद मुझे ना ये समझ में आ रही है कि पापा जी ने कहा था बेटा जो मर्जी हो जाए मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए, और ये क्या मलिक रियाज ने वकार जगह को खरीदने की कोशिश की है। ओ तेरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल समन स्पीक। सो भाई क्या हो रहा है आजकल इस मुल्क के फड्डे देखने के अलावा। खैर मैं भी आज इसी फड्डे के बारे में बात करने चाह रही हूँ कि हमारे मुल्क में ना इस टाइम एक नवा कट्टा खुला हुआ है मलिक रियाज की बेटियों का और उस्मा खान का। तो आपको पता है कि मीडिया पे कई दफ़ा हर चीज़ ठीक नहीं होती, लोग ट्रेंड पे आने के लिए, पैसे बनाने के लिए गिरी से गिरी हरकत भी करते हैं, लेकिन जो रियल चीज़ होती है वो बहुत कम लोग बताते हैं। अब मैं कभी किसी गलत बात के हक में नहीं हुई, जो चीज़ गलत है मैं उसको गलत ही कहती हूँ, चाहे मुझे दूसरों से बातें क्यों ना सुननी पड़े, मैं हमेशा रियल बात ही करती हूँ। हमारी सोसाइटी का ना एक तकाजा भला क्या मैं आपको बताती हूँ। औरत की ना बड़ी पावर है, औरत के आंसुओं में बड़ी पावर है। औरत चाहे जितनी मर्जी झूठी हो ना, वो 2 आंसू बहा देना तो रियलिटी चेंज हो जाती है, औरत सच्ची हो जाती है। कितनी गलत किस्म की लड़कियां आपने देखी होंगी, मतलब कि जो कर लेती हैं उसके बाद, लाइक ये रिसेंटली कर्नल की बीवी जो कि जिसने फड्डा डाला हुआ था, कल को वो आके रोना शुरू कर देती है, भाई मैंने माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तो लोगों ने कहना है ठीक है भाई आंटी को माफ़ करो, मट्टी पाओ, गलती जा बहन, इज्जत के साथ घर जा। मतलब ये वाले हालात है कि औरत के आंसू में ना बड़ी पावर है। चलिए मैं ना आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास तुम हो तो भाई सबने देखा होगा ड्रामा 2 टके वाली औरत वाला, याद आया कुछ? तो भाई दानिश की बीवी क्या करती है कि अपने शोहर को छोड़कर पैसों के लिए किसी दूसरे शादीशुदा मर्द के पास चली जाती है। तो जब उसकी शादी होने लगती है, पहले उसने वावा के गुल खिला लिए थे, लेकिन जब शादी होने लगती है तो शहवार की बीवी आ जाती है और उसको थप्पड़ मारती है, वो भी टका के। और जब उसको थप्पड़ पड़ता है तो पूरे पाकिस्तान के लोगों के कौन से कमेंट्स होते हैं, ओ इत्थे रख, इसने जब 2 टके की औरत को थप्पड़ मारा तो साढ़े दिल में ठंड पै गई, बहुत सानू मजा आया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये 2 टके की औरत है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, अच्छा हुआ इसको थप्पड़ पड़ा है। तो अगर हम भाई थोड़ा सा कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से ये ड्रामे वाला सीन ही चला है। अब मैं कोई मलिक रियाज की बेटियों के हक में बिल्कुल नहीं, या फिर मैं उस्मा खान के हक में बात करी, मैंने एक न्यूट्रल होकर बात करी है सारी सिचुएशन को देख के, कि इससे पहले मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत किया, ये होती कौन है किसी को मारने वाली, इसको जेल में डालो, इसको फांसी लगाओ, इसके साथ ये कर दो, इसके साथ वो कर दो। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि कौन सी ऐसी लड़की है, कौन सी ऐसी औरत है जो कि अपने शोहर को आराम से किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त कर सकती है, कि मेरा बंदा किसी औरत के पास जाके चवलियां मारे मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है, जब किसी औरत को पता चलेगा कि मेरे बंदे का किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। आपको शायद याद हो कि हुमायूं सईद वाला एक स्कैंडल भी चला था, जिसमें उसकी बीवी ने हुमायूं सईद को और उशना शाह को होटल के कमरे में पकड़ा था और उसने सीधी जुत्ती टका के उशना शाह को मारी थी। और वो चीज़ उसको भी, उस पर भी किसी ने गलत नहीं था, कहा कि बहुत अच्छा किया है इसकी बीवी ने, ये औरत किसी दूसरे शादीशुदा मर्द के साथ क्या कर रही है। तो भाई ये एक नेचुरल सी बात है, जब औरत किसी और औरत को अपने शोहर के साथ देखती है तो उसका रिएक्शन ऐसी होता है कि बस अब सब चीज़ों को आग लगा देगी। सेम सिचुएशन थी लेकिन रिएक्शन कुछ ज़्यादा हो गया। वो शायद इस वजह से हुआ कि उसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी थी, पावर थी, वो बंदी बस आप से बाहर होगी कि मेरा बंदा इतने है, मैं बस हर चीज़ अकला देनी है। बस उसको ये था कि भाई मैं सच्ची हूँ, मेरे पास अथॉरिटी, आई कैन डू एवरीथिंग। सो उसने ऐसा ही किया। और उसने साफ ये भी कहा है कि मेरा हस्बैंड कोई सच्चा नहीं, और उसने अब अपने हस्बैंड से डाइवोर्स भी ले लिया है कि मेरा हस्बैंड मुझसे पैसे लेके जाता रहा, मुझसे मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी लेके जाता रहा, मुझसे गाड़ियां लेके जाता रहा, मुझसे चीज़ें लेके जाता रहा, कि मुझे नुकसानात हो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं तो पता, ये सारा कुछ उस्मा खान के पास जा रहा है। तो उसने काफ़ी अपने बंदे को भी गालियां दी हैं, लेकिन का हुक्म है। इस तरह से इसका रिएक्शन थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन इसने जो किया शायद अपने हस्बैंड की वजह से, कि उसकी एक शादीशुदा ज़िंदगी तबाह हो रही थी, कुछ ऐसा रिएक्शन था, लेकिन इसका रिएक्शन गलत था। इस तरह से घर में जाके मार कुटाई करना वो गलत था। गार्ड्स को लेके जाके गार्ड्स को ये कहना कि इस औरत को हाथ लगाओ, इस गार्ड के साथ सो के दिखाओ, ये एक बहुत ही शर्मनाक बातें हैं जो कि एक औरत को दूसरी औरत के बारे में नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि भाई हमें इस्लाम ने तो ये सिखाया कि दूसरों की बुराइयों पे पर्दा डालो। और भाई आप क्या कर रही हैं, आप जाके उसको मार कुटाई कर रही हैं, उसकी वीडियोस बना रही हैं, अपने शोहर को भी जलील किया, खुद भी जलील हो गई, उन 2 लड़कियों को भी जलील किया। अब्बा जी भी कह रहे हैं मुझे इस मामले से दूर कर दिया जाए, मैं इस मामले में नहीं आना चाहता। तो ये सब करने की तुक समझ में नहीं आती। आप इससे अच्छा था कि अपने घर का मामला घर तक रखती। इस तरह से सबको जलील करके, सबको सोशल मीडिया पे लाके खुद भी जलील हो गई। लोग आपको भी गालियां दे रहे हैं, आपके बंदे को भी गालियां पड़ी, उन 2 औरतों को भी गालियां पड़ी हैं, तो ये चीज़ गलत है। अच्छा, मुझे ना एक और मेंटेलिटी समझ में नहीं आती कि जब औरत खुद को सच्चा करने के लिए मीडिया पे आती है, कोई वीडियो बनाती है, तो
इंसाफ लेने के लिए फट से सर पे दुपट्टा क्यों रख लेती है? ये मुझे वैसे साइकी समझ में नहीं आई। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी लड़कियां आपने देखी होंगी, जैसे अभी उस्मा खान ने अपना वीडियो पैगाम जारी किया तो सबसे पहले इसने सर पे दुपट्टा ले लिया कि मुझे हमदर्दी मिल जाए लोगों की। उस तरफ आमना रियाज ने भी ऐसा ही किया कि फट से पहले दुपट्टा लिया। अब इससे पहले आप इनकी वीडियोज़ देखें, पिक्स देखें, कुछ भी देखें, इनके सरों में तो क्या, इनके गलों में भी दुपट्टे नहीं होने, इनके तो लिबास पूरे नहीं होते। और अब इन्होंने फट से दुपट्टा रख लिया कि भाई हमें सच्चा साबित कर दिया जाए, हमें इंसाफ मिल जाए। और आपने शायद, आपको याद हो, इससे पहले जो मोहसिन अब्बास वाला कट्टा खुला हुआ था, उसकी बीवी ने भी ऐसे ही किया था। खुद को सच्चा साबित करने के लिए फट से उसने सर पे दुपट्टा रख लिया। उससे पहले वो मॉडर्न होती हैं, जैसे मर्जी रहती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुपट्टा कहाँ, दुपट्टा क्या, तेल लेने। लेकिन मुझे इस चीज़ की साइकी समझ में नहीं आती कि ये इस तरह से क्यों करती हैं, सिर्फ सिंपैथी हासिल करने के लिए फट से दुपट्टा क्यों ले लेती हैं। अब ये दोनों की वीडियोस में देखने के बाद ना मुझे ये लग रहा था कि कैसे खुद को शरीफजादियाँ साबित कर रही हैं कि भाई हमने सरों पे दुपट्टे रख लें, मैं सच्ची हूँ, वो कहती है मैं सच्ची हूँ। खैर गाइस, हम देखते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। दूसरी तरफ वकार ज़का को भी ऑफर मिली है कि भाई पैसे ले लो लेकिन मेरा नाम ना लेना, मलिक रियाज की जानिब से। और वकार ज़का ने यह भी कहा है कि मुझे पैसों की ऑफर की गई, साथ साथ दूसरे यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स को भी पैसों की ऑफर की गई है। तो ये तो काफ़ी गलत है भाई। जो जिनके पास अथॉरिटी होती है वो कहते हैं कि भाई हम हर चीज़ को ख़रीद लें। तो मैं चाहती हूँ आप सिर्फ आंसुओं पे ना जाएं, आप तस्वीर के दोनों रुख देख के फैसला करें कि अगर तो वो औरत वाकई में उस औरत के बंदे के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे तो वो वाकई में गलत है। किसी भी औरत, कोई भी औरत ऐसे पकड़ी जाती है तो उसको फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सजा दी जाए। लेकिन उसका रिएक्शन गलत था, जिस तरह से उसने उसके घर में जाके मार कुटाई की। खैर उसने कहा कि ये तो घर भी मेरे बंदे का था। तो अगर वाकई में उसके बंदे का घर था तो वो किसी और के मर्द के घर में कर क्या रही थी। खैर बहुत सारी बातें हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई सिर्फ इस वजह से कि बहुत सारे पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहती थी। गाइस, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे बताएं और साथ में मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।